अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। सीडीपी के 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पेपर है 2020 का। पहले 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, अब नेक्स्ट 15 क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए। पेपर ले रहे हैं हम ये 2020 से, 2020 से पेपर ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 16 वाला, डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर। थोड़ा इसको नीचे ले लेती हूँ, क्वेश्चन वो हो गया। देखिए, डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी का ना प्राइमरी जो फीचर होगा इनमें से कौन सा होगा। तो सबसे पहला है कि लो कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन को उर्दू में क्या कहा जाता है? समझ, फहम, तफहीम। तो लो लेवल की रहेंगी क्या? नहीं रखना है हमको, तो ये कैंसिल हो गया। डाइवर्जेंट थिंकिंग पॉजिटिव है, यही हमें यूज करना है। डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरफ हमें बच्चे को लेकर जाना है। हाइपर एक्टिविटी कर रहा है बच्चा, यहाँ पे बच्चे फिर बहुत हाइपर एक्टिविटी करेंगे तो यहाँ पे इजाफी सरगर्मियों में बेचैनी आ जाएंगी। और इन अटेंटिवनेस, तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है यहाँ पर, in order to address learner from diverse background a teacher should। अब देखिए, अगर डाइवर्स बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं तो उनको टीचर, ऐसे लर्नर है जो डाइवर्स बैकग्राउंड से है, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं। अगर डाइवर्स यानी कि क्या? मतनू, मुख्तलिफ, जिनमें तनु है, अलग अलग बैकग्राउंड के अगर बच्चे आ रहे हैं, लर्नर है, तो टीचर कैसे उन्हें मुखातिब करेगा, कैसे एड्रेस करेगा बच्चों को? पहला, अवॉइड करना। निगेटिव वर्ड है इसलिए ये यहाँ से कैंसिल हो गया। अवॉइड टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्ट रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, कि जो डाइवर्सिटी है, जो तनु है, उससे मुतालिक ना, उस पहलू से रिलेटेड वो बात नहीं करेगा, बातचीत टालेगा, तो ये गलत हो गई। ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, के अलग अलग डाइवर्स सेटिंग से, अलग अलग सकाफतों से वो क्या करेगा, या मुख्तलिफ सकाफती पस्त मंजर से वो मिसालें लेगा, तो ये बात अच्छी है। यूज स्टैंडर्डाइज असेसमेंट फॉर ऑल, बिल्कुल भी नहीं। पहली चीज के जो स्टैंडर्डाइज है ये निगेटिव वर्ड है, और असेसमेंट, स्टैंडर्डाइज असेसमेंट कर रहा है टीचर, तो ये भी गलत है। असेसमेंट यानी कि तशखीस होता है उर्दू में, जांचना, तशखीस करना। यूज स्टेटमेंट दैट स्ट्रेंथन निगेटिव स्टेरियोटाइप, के ऐसे स्टेटमेंट यूज करेगा जो और मजबूत बनाएंगे किसको? स्टेरियोटाइपिंग को, तो ये बात भी गलत हो गई। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, कि बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी यानी कि मसाइल के हल करने की सलाहियत आप कैसे फरोग दोगे, कैसे देंगे हम बच्चों में ये? तो सबसे पहला है यहाँ पे फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, के फोकस करेंगे ड्रिल और प्रैक्टिस पे, मश्क पर, तो ये बात गलत हो गई। इनकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, देखिए फिक्स्ड ये निगेटिव वर्ड है, इससे यही कैंसिल हो गया कि कोई भी प्रॉब्लम है ना, उसको सॉल्व करने का एक फिक्स अमल नहीं रखा जा सकता, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजी, ये बिल्कुल सही है। एंड जनरेटिंग फियर अमंग स्टूडेंट, तो बच्चों में अगर आप फियर जनरेट कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, तो ये भी गलत बात है। तो देखिए यहाँ पर ना एनालॉजी है ना, इनकरेज यूज ऑफ एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है क्या? तजजी, उर्दू में तजजिया करना या मुतशाबेहत करना, मुतशाबेहत पैदा करना, एक चीज का दूसरी चीज से ताल्लुक जाहिर करना या मिलाना, तो ये राइट होगा आंसर। नेक्स्ट है, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन बाय, तो मोटिवेशन किस चीज के लिए? सीखने के लिए। कैन बी सस्टेन, कैसे आप कायम रख सकते हैं, कैसे कायम कर सकते हैं? तो पनिशिंग द चाइल्ड, देखिए पनिश करना बच्चे को निगेटिव बात है, कैंसिल हो गया। फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल, ये बिल्कुल सही है। देखिए मास्टरी ओरिएंटेड गोल जो है वो फोकस करता है बच्चे की लर्निंग पर, कि हम खुद अपनी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, अपने आप के बारे में जानते हैं, अपनी लर्निंग को, और या सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात जहाँ होती है वो मास्टरी गोल है, तो ये बिल्कुल सही है। गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रन, क्यों?
ऐसे ही इजी टास्क नहीं, मॉडरेट लेवल के दीजिए या फिर आगे चल के थोड़े हाई दीजिए ताकि ब्रेन स्टॉर्मिंग हो सके बच्चे की, तो ये गलत हो गया। फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजिंग, तो रटाना रटाना वैसे ही गलत बात है, इसलिए यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है शेम। अब शेम यानी कि क्या, इमोशन से ताल्लुक हो गया ना, शेम मीन्स यहाँ पे इमोशन से ताल्लुक हो गया, जज्बात से। शेम यानी कि शर्मिंदगी, हैज नो रिलेशन टू कॉग्निशन, बिल्कुल गलत। इमोशन का ताल्लुक किससे होता है, कॉग्निशन से होता है, तो ये गलत हो गया। कैन हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, बिल्कुल सही है कि बच्चा शर्मिंदगी, शर्म महसूस करता है तो उसका असर उसके कॉग्निशन पे, उसके जहन पे, उसके वकूफ पर पड़ेगा, ये बात बिल्कुल सही है, और वो भी गलत पड़ेगा, तो ये सही है। शेम Shame is very effective to motivate the children to learn. नहीं, ये बहुत मोटिवेट करेंगे कि बच्चे को लर्निंग के लिए, नहीं करेगा। Should be generated frequently इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और ये तो और गलत बात बोल रहे हैं कि ये ना फ्रिक्वेंटली उर्दू में मुतवातिर, और जनरेट करना है, पैदा करना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो ये बात भी गलत हो गई। और देखिए यहाँ पे उर्दू में मैं आप लोगों के लिए लिख रही हूँ जो उर्दू मीडियम के, और हिंदी में यहाँ पर भी है, यानी कि तीनों ही लैंग्वेज हो रही है, यहाँ पे हिंदी है, यहाँ इंग्लिश है, और उर्दू में जहाँ जरूरत है वो मैं लिख रही हूँ। नेक्स्ट है Which of the following is most effective mode of teaching learning, कि देखिए इनमें से टीचिंग लर्निंग का बहुत इफेक्टिव तरीका कौन सा होगा, ये पूछा गया है, या इफेक्टिव जरिया कौन सा होगा टीचिंग लर्निंग का, इनमें से कौन सा जरिया होगा। रोट मेमोराइजेशन, तो ये वैसे ही निगेटिव बात है, इसलिए कैंसिल हो गया कि हमको रटाना नहीं है। रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट, जो कंटेंट है, जो मवाद है, उसको रटाना गलत बात है। एक्सप्लोरेशन पॉजिटिव है, इसको आगे पढ़ लेते हैं हम। एक्सप्लोर करना यानी कि खोजना, खुद खोज परत करना। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट, ये बिल्कुल सही बात है कि जो भी कंसेप्ट है, उस तसव्वुर को, जो मवाद दिया गया है बच्चे के पास, तो उसका जो तसव्वुर है, तो उसमें रिलेशन पैदा करना, ये अच्छी बात है। ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव है, लेकिन विदाउट एनालिसिस बोल रहे हैं तो फिर ये गलत बात हो गई। इमिटेशन यानी कि तकलीद, नकल से, और रिपीटेशन यानी कि दोहरा कर, तो इससे तो बच्चा और मशीनी बन जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो आंसर होगा एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट। नेक्स्ट है a teacher should analyze the various error made by student on a given task because, अब बच्चों को कोई एक टास्क दिया गया है, काम दिया गया है, तो वहां पे बच्चे जो वहां पर ना जो गलतियां कर रहे हैं, एरर के मीनिंग क्या होते हैं यहाँ पर उर्दू में, गलतियां, एरर्स यानी कि गलतियां है ना। तो टीचर ने क्या करना चाहिए, अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो शी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंगली। अब टीचर क्या करेगा कि वो डिसाइड करेगा कि जो गलतियां कर रहे हैं बच्चे, तो किस लेवल की पनिशमेंट उनको दो, तो पनिशमेंट टीचर को देना है ही नहीं, ये गलत बात है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर, कि जो गलतियां बच्चा कर रहा है उसको समझेंगे, आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और ये जो गलतियां हैं ना वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या होते हैं, ये यूजफुल होते हैं। जो गलतियां बच्चे करते हैं ना, तो वो गलतियों से समझ में आता है कि बच्चे कितना सीख रहे हैं या बच्चे किस लेवल पर है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये अच्छी चीज है। उसके बाद है शी कैन सेग्रीगेट अलहदा करना, निगेटिव वर्ड है। दोज हु मेड मोर एरर इन कंपैरिजन टू अदर, तो ये तो बहुत गलत बात हो गई कि वो अलग कर देंगे वो जो ज्यादा गलतियां कर रहे हैं दूसरों के कंपैरिजन में, तो ये गलत बात हो गई। लर्निंग इज सॉली यानी कि क्या, ओनली, सिर्फ निगेटिव वर्ड है। बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर, तो जो लर्निंग है ना वो सिर्फ किस चीज पे बेस होती है कि गलतियों को करेक्ट करने पर, तो ये बात भी गलत हो गई। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है इट इज डिफिकल्ट टू चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, बच्चों के लिए मुश्किल होता है सीखना जब इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन
डिसकनेक्टेड चंक, जो इंफॉर्मेशन जो मालूमात है वो बताई जा रही है, वो जाहिर की जा रही है, किस तरह से डिसकनेक्टेड यानी कि जहां जिनमें कनेक्टेड नहीं है, और टुकड़ों में, चंक में टुकड़ों में अगर आप इंफॉर्मेशन बच्चे को दे रहे हैं तो जाहिर बात है बच्चे को डिफिकल्टी फेस होंगी, तो ये राइट आंसर रहेगा। दे आर इंट्रेंसिकली मोटिवेटेड, देखिए ये पॉजिटिव वर्ड है कि बच्चे इंट्रेंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, तो ये अच्छी बात है। लर्निंग इज सोशली कंटेक्चुअलाइज, ये भी अच्छी बात है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वे, तो ये भी और अच्छी चीज है, बच्चे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो ये तीनों के तीनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, के लर्निंग की सबसे बेस्ट हालत यहाँ पर कौन सी होंगी, कौन सी कंडीशन, कौन सी हालत लर्निंग सीखने की बेस्ट है। हाई अराउजल, अराउजल के मीनिंग होते हैं जोश पैदा करना, बेदारी करना, हौसला देना, बच्चे को एक तरह से जोश पैदा करना या फिर बेदार करना, बेदारी पैदा करना या फिर हौसला देना। तो हाई, बहुत हाई लेवल का, एंड हाई फियर, देखिए हाई फियर यानी कि खौफ, गलत हो गया। लो अराउजल और हाई फियर यहाँ से कैंसिल हो गया। मॉडरेट लेवल पे, मियानिया, मॉडरेट अराउजल एंड नो फियर, तो ये क्या हो गया, ये दोनों ही पॉजिटिव हो गए। नो अराउजल नो फियर, नो फियर सही बात है, लेकिन नो अराउजल बोल रहे हैं, तो ये बात यहाँ से गलत हो गई, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है constructivist view of learning suggests that children dash construct of their own knowledge। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू है, क्या है कि बच्चे अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, बच्चे अपनी नॉलेज का खुद बिल्डर होता है, खुद बिल्ड करते हैं अपनी नॉलेज को। कैसे, रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस बच्चे गेन करते हैं उसके थ्रू अपनी नॉलेज को और अपनी प्रीवियस नॉलेज को भी नई नॉलेज से कनेक्ट करके क्या करते हैं, खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उसके हिसाब से बोला गया है कि हैव नो रोल टू प्ले इन, के कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन हैव नो रोल टू प्ले इन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज, तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई। आर सोरली, अब ये यहीं से कैंसिल हो जाएगा, ओनली सिर्फ निगेटिव वर्ड है। डिपेंडेंट ऑन अडल्ट फॉर, कि वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करने के लिए दूसरों पे, सिर्फ बड़ों पे डिपेंड होते हैं। प्ले एन एक्टिव रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज, ये बिल्कुल सही बात है। एंड आर सॉरली यानी कि ओनली, फिर निगेटिव बात हो गई, ये यहीं से कैंसिल हो जाएगा। डिपेंड ऑन टेक्स्ट बुक, कि बच्चे सिर्फ टेक्स्ट बुक पर डिपेंड होकर अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव्स इज गुड फॉर लर्निंग, इनमें से कौन सा बिलीव्स, अकीदा क्या है, बहुत सही है लर्निंग के लिए। पहला है इसमें से कि एबिलिटी इज improvable, ability is fixed, and effort don't make any differences, and failure is uncontrollable। तो देखिए एबिलिटी जो रहेंगी वो कैसी रहेंगी, एबिलिटी जो रहेंगी वो कैसी रहेंगी, इम्प्रूवेबल, ये बात बिल्कुल सही है। एबिलिटी इज फिक्स्ड, तो देखिए फिक्स्ड निगेटिव वर्ड है और एबिलिटी कभी भी फिक्स्ड रहती है क्या, एबिलिटी यानी कि क्या, सलाहियतें, हमारी सलाहियतें फिक्स्ड रहती है क्या, नहीं। और एफर्ट यानी कि क्या, कोशिश, उर्दू में भी लिख रही हूँ यहाँ पर कोशिश। डोंट मेक एनी डिफरेंसेस, कोशिश कोई भी फर्क नहीं पड़ता कोशिश से, तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई। और फेलर इज अनकंट्रोलेबल, जो असफलता है फेलर है ना, ये अनकंट्रोलेबल, ये अनकंट्रोलेबल है, नहीं आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है conceptual understanding among student is likely to improve in this setting which emphasis on। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि क्या, कि जो तस्वुरी समझ है, फहम होंगे किसी भी कंसेप्ट को लेकर, तो ये इम्प्रूव की जा सकती है। किस तरह से इसको इम्प्रूव करने पे आप जोर दे सकते हैं या बढ़ोतरी करने, किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो पहला है
कंपटीशन से, तो कंपटीशन निगेटिव वर्ड है, बच्चों के बीच हमको कंपटीशन नहीं लेना है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी, तो टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी नहीं, हमको चाइल्ड सेंट्रिक यूज करना है, तो कैंसिल हो गया। और फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन, पहले तो एग्जामिनेशन पे फोकस नहीं करना है, और दूसरा फ्रीक्वेंट ये निगेटिव वर्ड है कि मुतवातिर, ये भी गया। इनकवरी एंड डायलॉग, तो ये क्या हो गया, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरफ बच्चे को लेकर जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ टास्क साइना इज टॉकिंग टू herself about why she can proceed on the task according to Vygotsky idea on language and thought this kind of private speech is a sign of। तो देखिए वो अपने आप से ही बात कर रही है, यानी कि वो सेल्फ टॉक कर रही है। तो जो सेल्फ टॉक होता है उसको प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। प्राइवेट स्पीच और 3 ईयर की एज में बच्चे सेल्फ टॉक करते हैं, यानी कि प्राइवेट स्पीच करते हैं। किसके लिए, सेल्फ रेगुलेशन के लिए बच्चा यहाँ पर करता है। तो ये क्या है, तो ये क्या जाहिर करता है, क्या ये दर्शाता है, क्या बताता है। तो कॉग्निटिव इमेच्योरिटी है कि ये बच्चे में नहीं, सेल्फ रेगुलेशन है। सेल्फ रेगुलेशन ये बता रहा है, ईगोसेंट्रिज्म ये नहीं, और ये तो प्याजे का है, ये प्याजे का है, वाइगोस्की का है ही नहीं। एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी ये बिल्कुल भी नहीं है। क्या है ये एक साइन है, ये एक किस चीज को दर्शाता है, सेल्फ रेगुलेशन को दर्शाता है, प्राइवेट टॉक। इवैल्यूएशन प्रैक्टिस शुड एम एट, अब देखिए जो इवैल्यूएशन है, तो जो इवैल्यूएशन प्रैक्टिस है, तशखीस के तरीके जो होते हैं उसका मकसद क्या है, क्या होता है। तो जो इवैल्यूएशन उर्दू में तशखीस कहते हैं, कि तशखीस जो यूज की जाती है, जो जांच करते हैं हम, तो उसका मकसद क्या होना चाहिए। लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को लेबलिंग करना ये निगेटिव वर्ड है, तो यहीं से ये कैंसिल हो गया। सेग्रीगेशन यहीं से कैंसिल हो जाएगा ये, क्योंकि निगेटिव बात है, सेग्रीगेशन निगेटिव वर्ड है। सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट फॉर एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग, और एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग ये इस बेस पे आप अलग अलग कर रहे हैं, निगेटिव है। आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट नीड टू नीड एंड रिक्वायरमेंट, तो आइडेंटिफाई करना बच्चों की ज़रूरतों को और उनकी रिक्वायरमेंट को, तो इसी के लिए हम तशखीस इवैल्यूएशन करते हैं, ये सही है। उसके बाद है नेक्स्ट के आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई अचीवर फॉर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड। देखिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना बच्चों में, लर्नर में, हर एक बच्चे में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं डेवलपमेंट के हिसाब से, तो वो ताल्लुक किससे जोड़ता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इनफरादी इख्तिलाफ, उर्दू में इनफरादी जो इख्तिलाफात है, किस में, डेवलपमेंट में, नशोनुमा में, किसके, बच्चों के, कैन बी एट्रीब्यूटेड, तो ये चीज किससे मंसूब करती है या किससे ताल्लुक रखती है, हेरिडिटी ओनली, सिर्फ हेरिडिटी से ताल्लुक रखती है क्या, नहीं। इन्वायरमेंट ओनली, सिर्फ माहौल से ताल्लुक रखती है क्या, नहीं। नाइदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट, बिल्कुल भी नहीं। इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सीटेट की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। 8 फरवरी को जो आपका एग्जाम है उसके लिए ये पेड बैच रहेंगे। नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं बैच को ज्वाइन करने के लिए। और ऐसे ही हम प्रैक्टिस के क्वेश्चन लेंगे, जहाँ पे हम हिंदी में क्वेश्चन, इंग्लिश में क्वेश्चन, और जो उर्दू मीडियम के हैं तो उनके लिए हम उर्दू में वहाँ लिखते चले जाएंगे। वीडियो को शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज।